नमस्कार, सुनील कुमार गुप्ता को देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर और बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि आप लोगों का शहर का सबसे पसंदीदा चैनल बन चुका है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम लाते हैं वो सभी जानकारियां जो आपको जानना बेहद जानकारी जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमालपुर के पूर्व बीडीओ और कई जगह बीडीओ रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं। अब ये आए हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति में। सबसे पहले सिटी न्यूज़ में स्वागत है सर। आप तमाम लोगों का भी स्वागत है और सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, राजनीति में प्रवेश करने का मकसद? देखिए, राजनीति को एक धंधा के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीति का मतलब है कि हम जनता को संगठित करें, उनके हक अधिकार के बारे में बताएं और साथ ही साथ जो समस्या है उसको वो लीड करें, यही राजनीति। राजनीति में आए हैं तो चुनाव लड़ेंगे। कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं? हम कोसी स्नातक से एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। सर, बहुत सारा विधानसभा होता है, सांसद का होता है, अपना मेयर का होता है, डिप्टी मेयर का होता है, मुखिया का, वार्ड पार्षद का। यह स्नातक वाला चुनाव आपने क्यों चुना? हाँ, इसलिए कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो खास करके ग्रेजुएट हैं, वो शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित से जुड़ा हुआ सवाल है। और उस सवाल पर आज देखिएगा कि जैसे नीट का पेपर लीक हो गया, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है, प्रोफेसर की भारी कमी है, विद्यालय या विश्वविद्यालय का भवन ढंग का नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर एक ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग को आना चाहिए जो इन चीज़ों को गहराई से समझे। सर, आप ब्यूरोक्रेट से और आपका जो शासन सत्ता जो चलता है उसमें अधिकारी थे। एक ब्यूरोक्रेट अगर आता है राजनीति में तो ये मान सकते हैं कई लोग इस तरह से आ रहे हैं, राजनीति में आते भी हैं और किस्मत आजमाते भी हैं। आपका मतलब इस लाइन में क्यों आना? देखिए, ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या है? हाँ। एक सेवक हैं समाज के। हाँ। आप सरकारी जॉब में हैं जनता की सेवा करने के लिए, जनता के हर सवाल पर उनके साथ जुड़ने के लिए, उनको एकरूप करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब है कि ब्यूरोक्रेट और जनता के बीच में एक बड़ी नदी की खाई बन गई है, उसको पाटने की जरूरत है। खाई को पाटने के लिए मनोज सर जो है उतरे हैं मैदान में। परिचय सर चाहेंगे आप? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। हाँ। मैं पढ़ाई में MA LLB B.Ed किया हूँ और पेशे से पहले मैं वकालत करता था। हाँ। बिहार शरीफ में। उसके बाद नौकरी में आया, नौकरी के बाद पुनः फिर से कोर्ट ज्वाइन किया हूँ। सर, रहने वाले ऐसे पैतृक जिला मेरा नालंदा है, मगर अभी मैं पूर्णिया में रहता हूँ। स्नातक चुनाव के प्रक्रिया में बताएं, कितने जिले के लोग शामिल होते हैं, कितने सारे वोटर हैं, कौन लोग वोट दे सकते हैं? देखिए, टोटल विधान परिषद में 75 सीट है, जिसमें 27 विधायक के द्वारा चुने जाते हैं, 24 जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, 6 शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, 6 ग्रेजुएट जो लोग हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, शेष 12 को राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर जो कला, साहित्य, चिकित्सा सेवा, समाज सेवा इत्यादि में जुड़े हुए लोग हैं, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उनका चुनाव किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। और दूसरी बात रह गई कि विधानसभा और विधान परिषद में यही फर्क है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं और विधानसभा पर अंकुश लगाने के लिए विधान परिषद का गठन किया गया है। अभी आप कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? अभी हम कोसी स्नातक से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 14 जिले हैं। हाँ। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया मुंगेर कमिश्नरी का, भागलपुर कमिश्नरी का, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये हो गया कोसी कमिश्नरी, पूर्णिया कमिश्नरी का, और साथ ही साथ कोसी कमिश्नरी में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा हो गया। 14 जिले जाएंगे। कितने वोटर? अच्छा, वोटर तो बन गए होंगे सारे। वोटर टोटल 1,33,000 कुछ हैं। देखिए, ये वही MLC सीट है जो वर्तमान में माननीय विधान परिषद सदस्य NK यादव जी उस पद पर सुशोभित का है। NK यादव हैं या और भी लोग, सुमित यादव भी शायद, जो कौन है, एक और है राजद से। चार अभी का चुनाव होगा। 4 नवंबर में सीट खाली हो रहा है स्नातक का। हाँ। उनका चुनाव होगा। 4 शिक्षक वाला चुनाव होगा। अच्छा, वही NK यादव वाले सीट से ये भी लड़ने वाले हैं। और
तो कितना बड़ा जानते हैं इनके यादव तो 2 बार रह चुके हैं, तो उसके सामने आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सवाल है कि आप जिस मकसद से स्नातक का मैंने बताया कि शिक्षकों के सवाल पर, उसके रख रखाव विश्वविद्यालय के बिल्डिंग या विधानसभा में सवाल उठाने के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, तमाम चीज़ों पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मगर एक बार भी एनके यादव जी का कहीं पर न तो विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाए हैं, न उनका पूरे विधान परिषद में एक भी बार सवाल नहीं उठाए हैं, और न ही 14 जिले में उनका कहीं पर शिलापट दिखाई पड़ता है जो कि उनकी योजना चलाई गई है, ये कहीं नहीं दिखता। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे वोटर नाराज़ हैं कि कुछ काम नहीं है। वो तो पेशे से डॉक्टर हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपना डॉक्टरी करेंगे कि समाज सेवा करेंगे? मैंने छात्र विश्वविद्यालय ये सब पर कहीं ध्यान नहीं टोटल कहीं कुछ कहीं नहीं। उनका कार्य कोऑर्डिनेशन का काम है, डॉक्टर हैं पेशे से। मैंने उनका कार्य क्या है, विधान परिषद के कार्य क्या है? कुछ नहीं, जब हम समझते हैं कि जब व्हिप जारी होता होगा उस समय जाते हैं, तभी तो उनको सवाल उठाते हुए नहीं देखा गया। अच्छा, तो आपके जीत का आधार क्या है? सर, हम तो जनता के बीच में रहे हैं, सरकारी सेवा में रहे हैं, कहाँ रहे हैं? हम तो करीब करीब 7 जिलों में रहे हैं। हाँ। मुंगेर रहे हैं, लखीसराय रहे हैं, कटिहार रहे हैं, पूर्णिया रहे हैं, किशनगंज रहे हैं। अच्छा, तो आपका जीत का आधार क्या है? जीत का आधार पब्लिक को हम बता रहे हैं कि आपका अधिकार है, जिससे इसमें कई क्या 1,33,000 ही पूरे वोटर हैं। जिस तरह से बीएलओ के द्वारा स्वतंत्र रूप से अभियान चला करके जितने ग्रेजुएट हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम उनका जोड़ा जाना चाहिए, और ये सरासर गलत है कि एक बार वोटर जो बनते हैं दोबारा इलेक्शन में उनको फिर से नाम जोड़वाना पड़ता है। यानी जो बीए पास कर गए हैं वही वोटर बन सकते हैं। असर का कहना है कि अगर आपका बीए पास है और अगला बार वोट डालने जाइएगा 5 साल बाद, तो फिर से आपका बनना होगा सदस्य। इनका यही कहना है ना? सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं क्या बातें हो रही है, लोगों का क्या है? लोग चाहते हैं कि उनसे एक रूप हों, उनके सुख दुख में खड़े हों, उनके सुख दुख के साथ जुड़ें। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? उनके साथ जुड़ाव होना चाहिए, जो कहीं भी नहीं दिखता। पिछला चुनाव की बात करें तो कितने वोटर था और हार जीत का क्या मार्जिन था सर? लगभग 1 लाख के करीब वोटर थे। इस बार 30% की बढ़ोतरी हुई है। और हम समझते हैं कि लगभग 10 से 15 हज़ार वोट पोल हुआ होगा मात्र। अच्छा, जो जीते कैंडिडेट थे वो उनको कितना? उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं। पूरी जानकारी नहीं, मतलब 10 से 15 हज़ार। बस वोटर जाते ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए कि बार बार देखिएगा कि हर बार नाम जुड़वाना पड़ता है। इलेक्शन जब आता है, सर्टिफिकेट दीजिए, अटेस्टेड करवाइए, ऑनलाइन करवाइए, ऑफलाइन करवाइए, और कभी कभी वेरिफिकेशन अगर मुंगेर का है तो उनको भेज दिया जाएगा जमालपुर में वेरिफिकेशन के लिए। जो जमालपुर के वोटर हैं अगर वो ऑनलाइन करते हैं उनको भेज दिया जाएगा धरहरा। आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? हमारा मुद्दा ये है कि विकास के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, इन सवालों पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, सड़क पर भी और विधान परिषद में भी। आपको क्यों वोट दे स्नातक वाले लोग? इसलिए कि उनके मुद्दे पर, उनके सुख दुख के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। इतने सारे कैंडिडेट के बीच आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम तो पब्लिक के बीच में सब दिन रहे हैं, तो उसी रूप में अपने को पाते हैं, उनके दिल में बसते हैं। पब्लिक के बीच जाते तो रिस्पांस क्या मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव। बोलते हैं कि आज तक तो जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट हैं कभी भेंट भी नहीं करने आते। अभी कहाँ कहाँ आप घूम चुके हैं? लगभग जो 14 जिला है उसमें से हम लगभग 13 जिला घूमे हैं। एक किशनगंज अभी तक हम नहीं गए हैं। सिटी न्यूज के माध्यम से जान रहे हैं मनोज सिंह को, कह रहे हैं स्नातक के चुनाव में हम मैदान में कूदेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारा काम जो गलत है उसको सही कराएंगे, विधान परिषद में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जो वादे जिन्होंने किया है, कह रहे हैं उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। हम जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। अंतिम बात, लोगों से, वोटरों से क्या अपील करेंगे सिटी न्यूज के माध्यम से? आप जिनको भी चुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ही चुनिए, जिनको भी चुनिए, जो देखिए कि जिनका इतिहास क्या है, उनका कामकाज कैसा रहा है, वो जिस भी पेशे में रहे हैं या नौकरी में रहे हैं या सेवा में रहे हैं, वो लगातार जनता से जुड़े रहे हैं कि नहीं, ये देखिए और आप जज कीजिए, उसके आधार पर आप वोट डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज सिंह, पूर्व वीडियो जमालपुर के और कई जिलों में रह चुके हैं। इनका कहना है मुझे ही वोट मत दीजिए, अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे वोट ना दीजिए, लेकिन चुनिए उसे जो आपका काम करे। प्रत्याशी ये है, निश्चित रूप से इनका भी कहना है कि काम हम करेंगे। तो सिटी न्यूज़ का ये अपील है कि आपका एक एक मत बहुत कीमती है, वोट जरूर करिएगा। पहले मतदान, फिर कोई काम, तब जलपान, क्योंकि एक वोट से आप
अपनी तकदीर का फैसला करते हैं। वीडियो सिटी न्यूज पर देखने का कैमरे के पीछे सौरभ है और सामने सुनील। पसंद आया तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रणाम।